जैसे केजरीवाल कहता था ना मोदी जी काम नहीं करने देते, हम कहते हैं कि केजरीवाल ने हमें काम नहीं करने दिया। 1 रुपये का फंड नहीं दिया इसने, उसके बाद भी हम मोदी से फंड ला के यहाँ काम करते रहे। ये कूड़े के ढेर की बातें करता है, कूड़े का ढेर। एक तरफ तो कहता है कि ये एमसीडी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। अगर भ्रष्टाचार में डूबी होती तो कूड़े का ढेर कैसे बनता? घरों से हमने कूड़ा उठवाया है, घर घर जाके कूड़ा करवाया है, नालियाँ साफ़ करवाई हैं, झाड़ू लगवाया है, हर काम किया है। इसको कूड़े का ढेर दिख गया, इसको यमुना की झाग नहीं दिखी। यमुना जो मैली होती जा रही दिन प्रतिदिन, 2419 करोड़ रुपए नितिन गडकरी जी ने से दी है यमुना की सफाई के लिए, लेकिन इसने एक पैसा भी नहीं लगाया। सारा का सारा पैसा विज्ञापनों में खर्च कर दिया। एक मच्छर पकड़ता है, हमने डेंगू की सफाई, डेंगू की लड़ाई जीत ली, डेंगू के लिए हमने ये कर दिया। इसने 1 रुपया भी दवाई का पैसा नहीं दिया एमसीडी को, चाहे वो टीचरों की तनख्वाह हो, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह हो, डॉक्टरों की तनख्वाह हो। वो रोते रहे, हड़ताल करते रहे। आंगनबाड़ी वालों की 2-2 साल से पेमेंट नहीं की इसने। ऐसे कैसे दिल्ली चलेगी? दिल्ली का जो लालन पालन करने का जिम्मा होता है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन ये अपना साहब कभी गुजरात घूम रहे हैं, कभी हिमाचल घूम रहे हैं, कभी पंजाब घूम रहे हैं। दूसरी बात ये, इन्होंने तो ये प्लान बना लिया था पूरा कि दिल्ली को शराब की नगरी बना देना है। जो हमारे युवा भाई हैं, युवा साथी हैं, सबको इसने शराबी बना के बेकार कर देना था। ये चाहता था कि ऐसे बन जाए और फिर मेरे ऊपर डिपेंड कर जाए, क्योंकि जैसे कि इसने किया था एक के साथ एक बोतल फ्री। अब जो नहीं भी पीता था वो भी पीने लगा था। अब वो सारे डिपेंडेबल हो जाते उसके ऊपर, फ्री की जिसको मिल रही होती है। आपको पता ही है शराब पीता है फिर वो, तो पूरी शराब नगरी बनाना चाहता। लेकिन हमने विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में 64 प्रदर्शन किए और जितनी भी दुकानें खुली सब बंद करवाई। ये दिल्ली, ये यहीं से ये उदासनगर विधानसभा से ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ कि हम शराब की एक दुकान भी नहीं खुलने देंगे, और हमने एक भी दुकान खुलने नहीं दी, सारी बंद करवा दी। और इसको भी अपनी वो पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। मेरा तो यही नम्र निवेदन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा तो आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप जैसे रितेश सूजी जो है वो यहीं लोकल रहने वाला है, लोकल रहने वाला, सबको जानता है, सबके काम करवाता है, चाहे वो कैसा भी काम हो, सफाई का हो, जल का पानी का काम हो, हाउस टैक्स का काम हो, सारे काम करवाता है। जो पूर्व में जो निगम पार्षद थे अजय शर्मा जी, वो भी सुबह से शाम तक लगे रहते थे, लेकिन हमने बिना फंड के काम किया है यहाँ पर। लेकिन अगर अब हमारी सरकार देख रही है, मतलब इसको होम मिनिस्टर देख रहा है, हम जाकर सारे काम करवाएंगे। अभी आपको बता दूं कि 255 करोड़ रुपए हम लेके आए हैं। जो कूड़े का पहाड़ है, हम मोदी से 255 करोड़ रुपए लेके आए हैं उस कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के लिए, और वो काम भी शुरू हो गया। उसका टेंडर हो गया, उसका काम शुरू हो गया। आप देखेंगे 6 महीने के अंदर वो कूड़े का पहाड़ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि यमुना कब साफ होगी, मुझे बताए। कब आप 500 स्कूल बना के दोगे? कब आप शहर में सारे कैमरे लगवा दोगे? कहीं कोई कैमरे नहीं लगवाए इसने, बातें करता रहा ना। इसने वाईफाई दिया किसी को? कहीं वाईफाई है किसी का? नहीं है ना। ये झूठे वादे करता है और उसके अलावा कुछ नहीं करता। ये विज्ञापन का राजा है और कुछ नहीं है। तो मेरी तो आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी है रितेश सूजी जी, उनको वोट देकर आप बीजेपी के कमल खिलाएं और हम फिर आपकी सेवा करते रहें निरंतर 5 साल तक। बहुत बहुत धन्यवाद।